हाय एरीज और आपकी मंथली प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जुलाई का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। वीडियोस में थोड़ा जल्दी बना रही हूँ ताकि सारी वीडियोस जो है वो कंप्लीट हों टाइम रहते और मुझे लास्ट टाइम की तरह कंपाइल करके वीडियोस ना बनाने पड़े। आई एम श्योर आपको भी वो अच्छी नहीं लगी वीडियोस और मुझे भी वैसे अच्छा नहीं लगता है, तो इसमें कंप्लीट आपको एक ओवरऑल डिटेल मिल जाती है आपके मंथ की। तो मंथ ऑफ जुलाई एक ऐसा मंथ है जहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटी है आपकी लाइफ में। तो ट्रैवल हो सकता है, बहुत सारे मैसेजेस हो सकते हैं, बहुत सारे सिचुएशंस, बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारी कम्युनिकेशंस, बहुत सारी एक्टिविटी है आपके कार्ड्स में जो ये मंथ लेके आने वाला है जुलाई का महीना। जब ज़्यादा एक्टिविटी होती है तो कई बार हमारी एनर्जी ऐसी हो जाती है जहाँ पे हम एक्चुअल में कुछ नहीं कर रहे होते हैं, क्योंकि हम अपने माइंड में ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत सारा सोच रहे हैं मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है, लेकिन एक्चुअल में कुछ नहीं कर रहे हैं। तो आपको एक तो ये ध्यान रखना है कि आप अपने माइंड में ही सब कुछ नहीं कर रहे हो, एक्चुअली इन द फिजिकल प्लेन, ऑन द फिजिकल वर्ल्ड आप एक्शन ले रहे हो, चॉइसेस कर रहे हो और चीज़ें कर रहे हो। और कहीं ना कहीं वो बहुत ज़रूरी भी रहेगा आपके लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है दैट कहीं ऐसे चांसेस बनते हैं जहाँ पे ये महीना जो है वो बहुत कुछ मैसेजेस लेके आएगा, लेकिन ओवरफ्लो ऑफ इमोशंस के कारण आप उसी जोन में रह जाओगे, तो इस महीने का पूरा फ़ायदा नहीं उठा पाओगे। तो इस महीने का पूरा फ़ायदा उठाना जो है वो बिल्कुल आपके हाथ में है। दूसरा, इस महीने हो सके तो इमोशंस जो हैं उनको थोड़ा सा बैलेंस रखें, क्योंकि मुझे किंग जो नाइट ऑफ कप्स है सेंटर कार्ड, अगर आप देखें तो उसका कप, क्योंकि वो फास्ट चल रहा है तो उसका कप छलक रहा है। तो अगर इसी स्पीड में वो चलेगा तो उसके कप में से सारा पानी जो है वो निकल जाएगा जहाँ पे भी वो जा रहा है उस पानी को लेकर। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने इमोशंस को आप बैलेंस रखें, अपनी कम्युनिकेशंस को बैलेंस रखें, पास्ट में बहुत ज़्यादा ना जाएं, अपनी पुरानी जर्नी में, पुराने दिनों में उसमें बहुत ज़्यादा ना जाएं। कहीं ना कहीं एक्टिव रहना और फ्यूचर की तरफ अपना माइंडसेट जो रखना है वो रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पास्ट का क्लीन अप आप कर सकते हैं, पास्ट की जो भी एनर्जीज़ हैं, जो भी चीज़ें हैं जो भी सही नहीं चली हैं उनको लेट गो करना, उनका क्लीन अप करना जो है वो डेफिनेटली बहुत ज़रूरी है। बट अदरवाइज़ अपने इनर चाइल्ड को बैलेंस कीजिए, अपने इनर चाइल्ड को हील कीजिए और आगे बढ़िए। सबसे पहले बात करते हैं आपके हेल्थ की। हेल्थ के पर्सपेक्टिव से एक मैं बोलूँगी नीज़, लेग्स और नीज़, उसका आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि लेग्स और नीज़ हैं जो मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम एरिया लग रही हैं। दूसरा, ओवरऑल एनर्जी आपके मंथ की ठीक है, मुझे ओवरऑल ऐसा कोई मेजर हेल्थ इशू नहीं लग रहा है। अपने पोस्चर का ध्यान रखें, स्पाइन का ध्यान रखें और लेग्स और नीज़ का ध्यान रखें। अननेसेसरली स्ट्रगल ना करें अपनी हेल्थ के साथ। मतलब कई बार ऐसा होता है कि हमें कुछ होता नहीं है लेकिन हम सोचते ज़रूर रहते हैं कि अरे ये तो नहीं हो गया, अरे वो तो नहीं हो गया, पहले भी मुझे ऐसे हुआ था। वो वाले जोन में अगर हो सके तो ना जाएं। इमोशनल बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है इस महीने। बात करें वेल्थ की या मनी की, तो इस महीने आपके कार्ड्स में मुझे एक भी पेंटिकल का कार्ड नहीं है। लेकिन हैविंग सेड दैट, क्योंकि मैजिशियन का कार्ड है और मैजिशियन का कार्ड जो होता है वो भी कहीं ना कहीं ग्रोथ दिखाता है, तो मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि मनी फ्लो नहीं होगा इस महीने, लेकिन आपका जो फोकस है वो मनी में नहीं होगा, आपका फोकस मनी नहीं रहेगा इस महीने। और इस महीने आपने अपनी एनर्जीज को बैलेंस भी रखना है, ज़्यादा फोकस करना भी नहीं है कि आपके पास क्या है क्या नहीं है, कितना पैसा है, पहले आपने कितना कमाया, बिकॉज मनी प्राइम एम जो है इस महीने का आपका नहीं है। और हाँ, आपको चाबियां ज़रूर मिलेंगी नई तिजोरी के लिए। सो डेफिनेटली एंड ऑफ द मंथ, अगर आप ये मंथ सही से गुजारते हो और सही से ऑप्शन या चॉइसेस करते हो, एंड ऑफ द मंथ आपको ट्रेजर्स का जो ट्रेजर की जो की बोलते हैं ना, खजाने की चाबी, वो डेफिनेटली मिल जाएगी और नए ट्रेजर्स, नई चॉइसेस, नई चीज़ें जो हैं वो आपके लिए ओपन अप हो जाएंगी। बात करते हैं रिलेशनशिप्स की, क्योंकि रिलेशनशिप के लिहाज से ये महीना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास दो चॉइसेस हैं। एक, क्योंकि इमोशंस बहुत हावी हैं, कम्युनिकेशंस बहुत ज़्यादा होंगी, एक आप अपने इमोशंस को बैलेंस रखें और हर रिलेशनशिप को जो है वो पॉजिटिवली आगे लेके जाएं। थोड़ा सा अपने इमोशंस को आपको गार्ड करना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने हार्ट को आपको गार्ड करना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने इमोशंस को आपको हील करना पड़ेगा, वो अनडाउटेबली है। लेकिन हो सके तो रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट ना करें, विच मीन्स बहुत ज़्यादा इमोशंस में जाके, अपने पास्ट में जाके किस तरह की रिलेशनशिप्स थी, क्या हुआ, क्या ज़िंदगी में हुआ, फ्रॉम द इमोशनल एंगल अपनी लाइफ को जितना कम आप सोचेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा। रादर अगर कुछ भी ऐसा है आपके पास्ट में जो सही नहीं था, जो वर्कआउट नहीं किया, तो उसको क्लीन अप कीजिए, उसको ख़त्म कीजिए, आगे जाइए, अवेकनिंग की तरफ जाइए, पॉजिटिविटी की तरफ जाइए। तो वो एक चीज़ है जिसका आपको ध्यान रखना है। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि इस महीने पास्ट से कोई रिलेशनशिप जो है वो आपकी लाइफ में वापस आ सकती है।
तो पास्ट की कोई रिलेशनशिप दोबारा कोई इंसान आपको अप्रोच कर सकता है, दोबारा आपकी लाइफ में आने की कोशिश कर सकता है। एक बार ज़रूर सोचिएगा कि आप वाकई ही उस रिलेशनशिप को अपनी लाइफ में वापस चाहते हैं। चॉइस अनडाउटेबली आपकी होगी, लेकिन अगर आप समझदारी से चॉइस करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। और उस चॉइस में किसी की हेल्प लेंगे, चाहे वो आपका कोई गाइड हो, कोई फ्रेंड हो जो वाकई में आपका वेल विशर हो, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अपने हार्ट को थोड़ा शील्ड रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस महीने पास्ट की किसी रिलेशनशिप को वापस लेना आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। तीसरा, आपके रिलेशनशिप में ट्रैवल हो सकता है, आप मूव कर सकते हो आपके किसी मतलब फैमिली से मिलने के लिए या लोगों से मिलने के लिए, तो वो ट्रैवल हो सकता है क्योंकि कार्ड्स हैं। या फैमिली से किसी तरह की कम्युनिकेशंस हो सकती हैं, और जब वो कम्युनिकेशंस आएंगी क्योंकि वो इमोशनल लेवल पे होंगी, हो सकता है आपकी लाइफ में कोई ऐसा मेल जो आपके साथ बहुत इमोशनल कनेक्ट है, जिसका उसके तरफ से कोई कम्युनिकेशन आए जो एकदम आपको ऐसा फील करा दे कि अरे आई वॉन्ट टू बी देयर, मुझे वहाँ जाना है, या आपको एकदम पुरानी यादों में ले जाए, किसी तरह के ऐसे सिचुएशन में ले जाए। जितना ज़्यादा उसमें इंडल्ज करेंगे उतना ज़्यादा आप एक्शन से परे हटेंगे, और जितना ज़्यादा एक्ट करेंगे उतना ज़्यादा जल्दी आप उस पर्सन के पास पहुंच जाएंगे या उसकी हेल्प कर पाएंगे। तो ओवरऑल एनर्जी इस महीने की आपकी ऐसी ही रहनी चाहिए, जहाँ पे आपको पॉजिटिव रहना है, जहाँ पे आपको सस्पेंडेड एनर्जी में नहीं जाना है, एक्टिव रहना है, ओवर इमोशनल नहीं होना है, और कंफ्यूज नहीं होना है चॉइसेस के साथ। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। जितना ज़्यादा आप अपने आप को पॉजिटिव रखेंगे, जितना ज़्यादा आप अपने आप को अपनी क्रिएशंस को, अपने आप को प्रोटेक्टेड रखेंगे, उतना ज़्यादा बेहतर रहेगा। मैजिशियन का कार्ड है। मैजिशियन का कार्ड सब तरह से एक अच्छी एनर्जी आने का, नई बिगनिंग्स होने का, मैजिक, इन्फिनिट अपॉर्चुनिटीज़, ग्रोथ आने का होता है। तो ओवरऑल मुझे आपको वो मैजिक एनर्जी जो है वो अपने रिलेशनशिप में भी यूज़ करनी है। आपके वर्ड्स मैजिक क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन चॉइस ऑफ वर्ड्स जो है वो बहुत मैटर करेगा। अगर मैं प्रेगनेंसी की बात करूं तो इस महीने प्रेगनेंसी के लिए अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो अवॉइड कीजिए। ये महीना प्रेगनेंसी के लिए बहुत सही नहीं है। मैरिज की बात करूं तो भी मैं इस महीने में बोलूँगी अवॉइड कीजिए। एंड ऑफ द मंथ आप वो चॉइस कर सकते हैं। बात करें जॉब की, जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ऐसा लगता है कि ये महीना जो है ये थोड़ी सी एक स्टेगनेंट या स्टक एनर्जी लेकर आ रहा है। स्टेगनेंट या स्टक एनर्जी इसलिए बोल रही हूँ मैं, दो कम्युनिकेशंस आएंगी। ऐसा अगर आपके पास जॉब नहीं है तो ऐसा नहीं है कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आएंगी। अगर आपके पास जॉब है तो ऐसा नहीं है काम नहीं आएगा, काम भी आएगा, लेकिन एक थोड़ी सी स्टक एनर्जी रहेगी जिसमें आपको रिजल्ट्स नहीं दिखाई देंगे, मूवमेंट नहीं दिखाई देगी। आपको लगेगा कि सब कुछ हो तो रहा है फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। रिसोर्सेज अवेलेबल रहेंगे लेकिन उनको कैसे यूज़ करें, कहाँ यूज़ करें। तो ओवरऑल इस महीने की एनर्जी थोड़ी सी स्टक रह सकती है जॉब, बिजनेस, वर्क पॉइंट ऑफ व्यू से। और वो स्टक इसलिए है क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें आप अपने साथ कैरी कर रहे हो जो आपको एक्चुअल में स्टेगनेंट कर रही हैं, जिनका एक्चुअल में कोई यूज़ नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है, और फिर भी आप उनको कैरी करके आगे लेते जा रहे हो। चाहे वो आपके इनएक्सपीरियंसेस हों, चाहे आपके बुरे एक्सपीरियंसेस हों, चाहे आपके बुरे मतलब चीज़ें जो वर्कआउट नहीं की हों, उनमें से जो भी आपने लर्न करना है वो लर्न करने के बजाय आप उसको वैसे ही कैरी कर रहे हैं। जैसे अगर आप ये कार्ड देखेंगे तो अवेकनिंग का कार्ड है, हैंगमैन का कार्ड होता है, ये अवेकनिंग का कार्ड है। इसका वॉलेट जो है यहाँ पे खुला है और वॉलेट में से सारी चीज़ें निकल के बाहर गिर रही हैं। दैट बेसिकली मीन्स कि जो भी चीज़ें आपके फ़ायदे की नहीं है, यूज़फुल नहीं है, उन सबको जाने दीजिए, क्योंकि अवेकनिंग तभी होगी। तो वो लेटिंग को जो है वो आपको चॉइस करनी है इस महीने की। वर्क प्लेस पे भी क्या, या आपके बिजनेस में भी क्या ऐसी चीज़ें हैं जो स्टेगनेंट एनर्जी रखती हैं, जो मूव नहीं हो रही हैं, जिनसे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, जिनसे आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी ग्रोथ जो है उसको रोक रही हैं। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट साइन करना है तो उसको आराम से बैठ के पढ़िए, रिव्यू कीजिए, उसके बाद साइन कीजिए। और चॉइसेस एंड ऑफ द मंथ तक अगर आप सही तरीके से चॉइस करेंगे तो, और साथ में काउंसलिंग लेंगे या किसी गाइड से, किसी ऐसे पर्सन से कनेक्ट करेंगे जो आपको हेल्प कर सकता है अंडरस्टैंड करने में, जिसने वो जर्नी खुद देखी है, स्पेशली विद रिगार्ड्स टू बिजनेस। और वर्क में भी अपने किसी सीनियर की अगर बात सुनेंगे जो एक्चुअल में जिसमें आप ट्रस्ट कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आपके लिए नए रास्ते ओपन अप होंगे। पास्ट की जर्नी इस महीने मत कीजिए। पिछले ऑर्गेनाइजेशंस, पिछले लोग, पिछले सिचुएशंस, उनमें इस महीने नहीं जाना है। बात करें आपके सोल ग्रोथ की, मैजिशियन का कार्ड है। मैजिशियन का कार्ड डेफिनेटली मैनिफेस्टेशन का होता है। जिन चीज़ों पे हम बिलीव करते हैं उन चीज़ों को हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो इस महीने ज़रूर ध्यान दीजिए कि आपको क्या मैनिफेस्ट करना है। क्या आप अपने आप को ऐसी एनर्जी में इंडल्ज कर रहे हैं जहाँ पे आप
कुछ भी ऐसी जो चीज़ें कर रहे हैं वो बुरी या गलत या जो भी हुआ, जो पास्ट में आप इंडल्ज्ड हैं किसी ऐसी एनर्जी में हैं, तो आप वही सेम पास्ट अपने लिए रिक्रिएट कर रहे हैं। इस महीने आपके सोल में पावर है मैनिफेस्टेशन की, और जो आप सोचेंगे वो आप क्रिएट करेंगे। तो इस महीने अवेकनिंग की तरफ जाइए। अवेकनिंग जो है वो डेफिनेटली पॉसिबल है आपके लिए। मेडिटेशंस कीजिए, अपने आप को बैलेंस कीजिए। स्टेगनेंट एनर्जी में इस महीने मत रहिए, बस आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है। स्टूडेंट्स की बात करूँ तो स्टूडेंट्स के लिए इस महीने बहुत सारी ईमेल्स, बहुत सारा होमवर्क, बहुत सारी असाइनमेंट्स, बहुत कुछ एक साथ फ्लो होने वाला है। और जब एक साथ फ्लो होगा तो आप सोचेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे मैं चीज़ों को आगे लेके जाऊँ। तो थोड़ा सा बैठिए, सोचिए, प्लान कीजिए, और प्लान करने के बाद और सलाह भी लीजिए किसी की, और प्लान करने के बाद एक्शन में चीज़ों को लाइए, अपने वर्क को, अपने प्रोजेक्ट्स को, और वो आपके लिए फ्रूटफुल रहेंगे। बात करूँ नंबर ऑफ द मंथ आपके लिए, तो नंबर ऑफ द मंथ इस महीने मैं आपको दूंगी नंबर 5। तो नंबर ऑफ द मंथ आपके लिए इस महीने है नंबर 5। और नंबर 5 अगेन इसलिए है क्योंकि नंबर 5 वो एनर्जी होती है जहां आप कॉन्फ्लिक्ट्स या स्टेगनेंट एनर्जी में होते हैं और वहां से आप आगे बढ़ते हैं। तो आपको उस एनर्जी को, उस स्टेगनेंसी को, उस कॉन्फ्लिक्ट को, उस लड़ाई झगड़े को, उस सिचुएशन को आपको ब्रेक करके बाहर निकलना है। और इसीलिए नंबर 5 जो है वो नंबर ऑफ द मंथ होगा आपके लिए। उस चक्र ऑफ द मंथ इस महीने में बोलूँगी, अगर हो सके तो ग्राउंडिंग ज़रूर कीजिए, बेस चक्र के मेडिटेशन ज़रूर कीजिए जो मूलाधारा होता है। और अगर पॉसिबल हो आपके लिए तो ऑल चक्रा मेडिटेशन कीजिए, क्योंकि मैजिशियन है, मुझे कहीं ना कहीं लगता है आप अपने सब चक्रास पे वर्क कर सकते हैं। 7 मिनट की मेडिटेशन है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, बहुत मुश्किल नहीं है, आप कर सकते हैं और अब आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। कलर ऑफ द मंथ रेड, मेनली जो कलर ऑफ द मंथ है आपका रेड और ऑरेंज, उनकी शेड्स बहुत अच्छी रहेंगी। बात करो आपके मेंटल एक्सरसाइज की, तो यहाँ पे भी कार्ड जो है ये क्लीन इट अप का कार्ड आया है। क्लीन इट अप अगर आप देखें तो एक स्टैग है, बारहसिंगा है, और वो क्लीनिंग करने की कोशिश कर रहा है। तो क्लीन इट अप का कार्ड ही आपके सारी रीडिंग के साथ बहुत अच्छे से कनेक्ट होता है, जो बोलता है कि जो भी चीज़ें हैं जो वर्क नहीं कर रही हैं, जो आपने इमोशंस होल्ड ऑन करके रखे हैं, जो आपने एनर्जीज होल्ड ऑन करके रखी हैं, उस सबको क्लीन अप कीजिए, पास्ट को जाने दीजिए और एक्चुअल में नई एनर्जी में आइए। क्योंकि इस महीने बहुत सारी पॉसिबिलिटी है आपके पास, बहुत सारी चीज़ें करने की, और वो होगी तभी जब आप अपनी एनर्जीज को अवेकन करेंगे, चीज़ों को ध्यान से समझेंगे, देखेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, और उसके बाद अपना स्टेप लेंगे और गाइडेंस ज़रूर लेंगे। इस महीने गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। इस महीने एक कार्ड मैं स्पिरिट मैसेजेस से निकाल रही हूँ, क्योंकि कोविड के कारण सबने किसी ना किसी को लूज़ किया है अपनी लाइफ में। तो ये कार्ड जो हैं वो बहुत सोलफुल मैसेजेस हैं इनके। तो आपका जो मैसेज है वो है अ चाइल्ड्स लव। ये कार्ड बोलता है कि पेरेंट और चाइल्ड के बीच का जो प्यार होता है वो सबसे प्रीशियस और सबसे डीप कनेक्शन होता है जो हम अर्थ पे बनाते हैं। और जो चिल्ड्रन हैं, जो बच्चे हैं, वो एज हमारे ही पार्ट की तरह दुनिया में आते हैं, और अपने पहली बार जब वो रोते हैं या पहली बार जो दुनिया में आते हैं, वहाँ से लेकर जब तक वो अपनी जर्नी जो है एस्टैब्लिश करते हैं, वो सारा टाइम जो होता है वो हमारे हार्ट का सबसे बड़ा मेजर पार्ट, मेजर चंक जो होता है वो ले जाते हैं या उनके साथ रहता है। और ये कार्ड मुझे लगता है आपके लिए इसलिए आया है बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे वो इनर चाइल्ड हीलिंग की ज़रूरत आपके लिए में लग रही है कि कुछ चीज़ें आप लेके चल रहे हो और उनको साथ में ही लेके चल रहे हो, आप उनको जाने नहीं दे पा रहे हो। तो इनर चाइल्ड हीलिंग आपके लिए मुझे बहुत ज़रूरी लग रही है। तो इस महीने ज़रूर इनर चाइल्ड हीलिंग कीजिए। और अगर अपने किसी भी पेरेंट के साथ या किसी बड़े के साथ अपने आपकी एनर्जीज बैलेंस नहीं होती हैं, या आपको लगता है कि वो सही नहीं है आपके लिए, वो अच्छे नहीं है आपके लिए, एक बार सोच के देखिए कि आपकी जर्नी कैसी, उनकी जर्नी कैसी रही है, उनकी जर्नी में क्या चेंजेस हुए हैं आपके आने के बाद, और शायद आप उस चीज़ के साथ, उस एनर्जी के साथ कनेक्ट कर पाएंगे और वहाँ से मूव ऑन कर पाएंगे। यूनिकॉर्न मैसेज आपके लिए है साइलेंस। एक और नंबर जो मैं आपको इस महीने देना चाहती हूँ वो है नंबर 3, क्योंकि 21 नंबर 3 है, यहाँ पे भी 30 नंबर का कार्ड है। तो नंबर 3 ऑल्सो नाइट भी आपके कार्ड्स में आया है, ये भी नंबर 3 होता है। तो नंबर 3 ऑल्सो एक अच्छा नंबर है आपके लिए इस महीने। नंबर 3 अपने आप के साथ, अपनी सोल के साथ और अपने गाइड्स के साथ कनेक्ट करने का होता है, तो लव्ड वंस के साथ कनेक्ट करने का होता है, और इसीलिए आई थिंक वो कनेक्शन जो है इस महीने अच्छा है आपके लिए। यूनिकॉर्न का मैसेज है कि जब हम स्टिल होते हैं, जब हम साइलेंस में होते हैं, जब हम अपने खुद के साथ बैठते हैं, तब हमें बहुत सारे ऐसे आंसर्स मिलते हैं, बहुत सारे ऐसे जवाब मिलते हैं जो हम बोल के, पूछ के, मांग के नहीं ले पाते हैं। और इस महीने आपके लिए वक्त है कि अपने आप के साथ बैठिए और देखिए कहाँ कहाँ क्लीन अप ज़रूरी है, क्या चीज़ें हैं जो आप होल्ड
ऑन करके लेके जा रहे हो, क्या चीज़ें हैं जो अभी तक आप प्रोटेक्ट कर रहे हो। क्लीन इट आपकी एक्सरसाइज के लिए आप एक और चीज़ कर सकते हैं। आपकी लाइफ में जो भी आपके, जैसे आपके कपड़े, आपकी जो भी पुरानी गिफ्ट्स, पुरानी चीज़ें जो भी आपके पास हैं, चीज़ें पड़ी हुई, एक बार ज़रूर देखिए कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं वो जो किसी और के यूज़ में आ सकती हैं और आप उनको सिर्फ होल्ड ऑन करके बैठे हो, मतलब आपके यूज़ की नहीं है लेकिन आप उनको सिर्फ लेके बैठे हो क्योंकि कोई इमोशनल वैल्यू आपकी उनके साथ अटैच्ड है। और कोशिश करके देखिए अगर आप उनको दान कर सकें, किसी को दे सकें, किसी के लिए वो यूज़फुल हो पाएँ, वो भी एक बहुत बड़ा क्लीन अप होता है जो आप एक्सटर्नली शुरू करते हो फिजिकल वर्ल्ड में, लेकिन इंटरनली आपके वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है वो। तो वो डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आप कोशिश करके देखिए। एक कार्ड मैं लाइफ कार्ड से निकालूंगी और बिफोर आई डू दैट, अगर हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए। और मेरे चैनल पर बहुत सारी वीडियोज़ हैं जो आपकी हेल्प कर सकती हैं, जैसे पॉजिटिविटी है, टैरो लर्निंग है, सोल ग्रोथ या सोल की जर्नी क्या होती है, वो है जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को लेकर इतने सारे क्वेश्चन उठ रहे हैं उनके लेकर क्लैरिफिकेशंस हैं। तो आपको वक्त लगे तो ज़रूर देखें और अगर अच्छी लगे तो सबके साथ शेयर ज़रूर करें। ओके, बिना कुछ बोले कार्ड बाहर आ गया, मैजिशियन, ब्यूटीफुल अगेन। देखिए तो ये महीना जो है ना वाकई ही मैजिशियन का कार्ड है, मैजिशियन की एनर्जी है। और वो मैजिशियन जो होता है वो अपने लिए जो चाहता है वो क्रिएट कर पाता है, मैनिफेस्टेशन की एबिलिटी होती है मैजिशियन में। और दूसरा कार्ड अगर आप यहाँ देखेंगे, मुझे ऐसे ही लगा कि मुझे लास्ट कार्ड भी दिखाना चाहिए, और वो अगेन 3 नंबर का कार्ड है। 3 नंबर का कार्ड है अपने गोल्स डिसाइड करने का और आगे बढ़ने का, अपने गोल्स की तरफ एक्शन लेने का। और वही मैं आपको बोलूँगी, आपकी एनर्जी ऐसी है इस महीने, आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, आप क्रिएट कर सकते हैं, अपने लिए नया पोर्टल ओपन कर सकते हैं, नया वर्ल्ड, नई दुनिया पूरी ओपन कर सकते हैं। स्टेप लीजिए, चाबियां आपके पास है, कैसे आगे बढ़ना है आपको पता है, लेकिन आगे आपको बढ़ना है तो वो ज़रूरी है आपके लिए। इसके अलावा अगर आप और अपने बारे में और जानना चाहते हैं तो आप मुझे अपनी पर्सनल शेयर रीडिंग के लिए फेसबुक लिंक के द्वारा, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कमेंट सेक्शन के द्वारा कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको लिखना है मुझे अपनी रीडिंग करानी है, मैं नंबर शेयर करूँगी, हम उस चीज़ को आगे लेके जाएंगे। अगर हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। फीडबैक आपकी इंपॉर्टेंट है, फीडबैक देते रहिए। बाय बाय।